ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। प्रॉपर्टी नंबर 3 बहुत ही इजी है। प्रॉपर्टी नंबर 2 तक आप लोगों को बता चुके हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3 देख लो। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है सुनो। फर्स्ट वन इसमें कि भैया अगर कॉसेक इनवर्स x रहा तो इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/x। लेकिन आप लोगों को मालूम है ना कि जो x का वैल्यू है कॉसेक इनवर्स में, मतलब कॉसेक इनवर्स का जो डोमेन है, ये जो x है, ये x आपका होना चाहिए लेस देन इक्वल टू -1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अच्छा, दूसरी बात क्या है, x क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू -1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसी तरह से सेक इनवर्स ऑफ x, तो ये क्या होगा, कॉस इनवर्स 1/x। अगेन x शुड बी लेस देन -1 और x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और थर्ड वन है आपका कॉट इनवर्स ऑफ x। कॉट इनवर्स ऑफ x ये होगा आपका tan इनवर्स ऑफ 1/x जब आपका x पॉजिटिव होगा, और पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/x जब आपका x नेगेटिव होगा। ठीक है, देखो रीजन क्या था कि लास्ट क्लास में आप लोगों को एक चीज बताया था, फिर से मैं समझा रहा हूं, ये चीज तो आप भूलना ही मत कि यहाँ -π/2 होता है, ये π/2 होता है। क्या यहाँ मैंने 0 लिखा था और यहाँ क्या होता है पाई। आप लोगों को बताया गया है कि -π/2 से +π/2 कौन कौन से ITF का इन्वर्स होता है, रेंज होता है, साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x और कॉसेक इनवर्स x का, ये तीनों का जो रेंज है वो -π/2 से π/2 के बीच में होता है। मतलब एक जनरल बात करें, इसी तरह से 0 से पाई किसका रेंज होता है बताओ। 0 से पाई में कॉस इनवर्स x, कॉट इनवर्स x और सेक इनवर्स x। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर कॉसेक इनवर्स x के लिए एक ही फॉर्मूला है, सेक इनवर्स x के लिए एक ही आया, लेकिन कॉट इनवर्स के लिए 2 क्यों आ गया। तो सुनो, जो साइन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स है ये दोनों पॉजिटिव फर्स्ट में ही हो रहा है और नेगेटिव भी फोर्थ में हो रहा है, मतलब नेगेटिव वैल्यू फोर्थ में जा रहा है। मतलब दोनों प्लस एक ही जगह पर है और दोनों माइनस एक ही जगह पर है। यही कहानी कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स x का है, प्लस फर्स्ट में माइनस सेकेंड में, मतलब जो रेंज है ना। अच्छा, लेकिन देखो आप tan इनवर्स और कॉट इनवर्स का, tan इनवर्स x प्लस फर्स्ट में तो माइनस फोर्थ में, लेकिन कॉट इनवर्स x प्लस फर्स्ट में और माइनस सेकेंड में। यानी जब x का वैल्यू नेगेटिव होगा तो ये tan इनवर्स और कॉट इनवर्स में पाई का डिफरेंस है, पाई का अंतर है। कितना का अंतर है, पाई का। इसीलिए कॉट इनवर्स x बराबर पाई प्लस tan इनवर्स 1/x लिखाया जब आपका x नेगेटिव है, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव है। तो ये कहाँ यूज करेंगे, मतलब इसका सर यूज कहाँ करेंगे हम लोग। देखो जनरली आगे हम लोग समेशन फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, तो समेशन फॉर्मूला पढ़ेंगे साइन इनवर्स का, कॉस इनवर्स का और tan इनवर्स का। तो जैसे हमें जरूरत पड़ेगा कि कॉसेक इनवर्स दिया तो उसको हम लोग साइन इनवर्स में बदल सकते हैं, सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदल सकते हैं, कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है सुनो। फर्स्ट प्रॉपर्टी में साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इक्वल टू होता है π/2। और जाते साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स x का दोनों का डोमेन -1 से कहाँ होता है, +1। कोई दिक्कत नहीं है,
देखो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का डोमेन -1 से +1 होता है, इसीलिए दोनों का समझो कॉम्बिनेशन कितना आया π/2। आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, आप लोग को पता है ना कि साइन 90 - थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 90 - थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये वहीं से प्रूव हो जाएगा। दूसरा देखो, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर कितना, π/2। x होना चाहिए लेस देन इक्वल टू -1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। थर्ड नंबर, टेन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x, ये भी किसके इक्वल होगा, π/2 के इक्वल। तो ये x होना चाहिए आपके क्या, बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। टेन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x इक्वल टू π/2, ये क्या होना चाहिए, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब सोचो तुम्हें अगर थोड़ा सा मैं प्रूफ बता दूं फर्स्ट का, चलो फर्स्ट का बता देते हैं। सुनो, आप लोगों को मालूम है कि साइन π/2 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, ठीक होता है कि नहीं। साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात बताओ, अगर मैं इस साइन को उधर ले जाऊं तो π/2 माइनस थीटा बराबर साइन इनवर्स ऑफ कॉस थीटा होगा। तो यहां से π/2 इक्वल टू क्या होगा, थीटा प्लस साइन इनवर्स ऑफ कॉस थीटा होगा कि नहीं। और अगर हम कॉस थीटा को x मान लें, क्या मान लें, अगर हम कॉस थीटा को x मान लें, अब आपको पता है कि x का वैल्यू, कॉस का रेंज कहाँ से कहाँ होता है, -1 से +1। तो आप ही लोग बताओ यहाँ से थीटा बराबर क्या आएगा, कॉस इनवर्स x आएगा कि नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दो कि π/2 बराबर थीटा के जगह कितना, कॉस इनवर्स x, और साइन इनवर्स कॉस थीटा के जगह कितना, x। आ गया क्या, आया कि नहीं आया। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर कितना आ गया, π/2, ठीक है। अगर आप कॉस π/2 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा लेता तो फिर साइन थीटा को x मान लेता, कोई दिक्कत नहीं आता। वैसे फाइनली देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखना है, इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना है। अब बात आती है प्रॉपर्टी नंबर कितना, 5 की। तो सुनो, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सिंपल लिखो ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, x पॉजिटिव नहीं रहेगा तब भी आपने बनाने सीखा है, कैसे सीखा है, बताया था ना, साइन इनवर्स ऑफ -x माइनस साइन इनवर्स x होता है। तो जब माइनस होगा तो उसको, माइनस को हम लोग उस तरह से हैंडल कर लेंगे, ठीक है। भूल गया, भूल गया, चलो उस प्रॉपर्टी को लिख देता हूँ पहले फिर से, बहुत पहले लिखा था। क्या लिखा था कि साइन इनवर्स ऑफ -x बराबर कितना, माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है। टेन इनवर्स ऑफ -x कितना, ये तीनों एक जैसा होगा। कॉसेक इनवर्स ऑफ -x कितना, माइनस कॉसेक इनवर्स x। अब कॉस इनवर्स ऑफ -x बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स x, और कॉट इनवर्स ऑफ -x बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स, और नेक्स्ट कौन सा, सेक इनवर्स ऑफ -x कितना, पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ। तो आप देखो, अगर नेगेटिव है तो उसको हम पॉजिटिव बनाना जानते हैं कि नहीं, जानते हैं या नहीं जानते। तो देखो प्रॉपर्टी नंबर 6, तुम किसी भी
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे में चेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? जैसे चलो मान लिया x ग्रेटर देन 0, ठीक है। सपोज दैट हमने लेके चला साइन इनवर्स। तो एक ट्रिक बताते सुनो। साइन इनवर्स क्या होता है? p बाय एच, मान लो जो भी रहेगा यहाँ पर, सपोज दैट p बाय एच, साइन थीटा बराबर p बाय एच होता है ना, तो इस तरह हमने लिख दिया p बाय एच। इसी को हम बदल सकते हैं किसमें? कॉस इनवर्स में क्या चीज लिख के? b बाय एच। मतलब आप ऐसा करना कि साइन इनवर्स के गोद में जो रहेगा उसको p बाय एच मान लेना, ऊपर वाले को p, नीचे वाले को h, ठीक। तो वहां से आप b निकाल लोगे ना, p और h का वैल्यू मिल गया तो b निकाल लोगे। तो कॉस इनवर्स में जाना है तो क्या लगा लोगे? b बाय एच। टेन इनवर्स में अगर आपको जाना है तो क्या लगा लो? p बटे b। अगर आपको कॉट इनवर्स में जाना है तो क्या कर दोगे? b बाय p। अगर आपको जाना है किस में? कॉसेक इनवर्स में, तो h बाय p। अगर आपको जाना है सेक इनवर्स में तो h बाय b। आई बात समझ में? यानी क्या है ये p b h? जैसे ये आपका थीटा है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये बेस और ये क्या चीज? हाइपोटेनियस। सीधी सी बात है, सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। और आप लोग फॉर्मूला जानते हो क्या चीज का? कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। सही बात है कि नहीं? तो क्या आप लोग ये फॉर्मूला जानते हो ना? p स्क्वायर प्लस बराबर h स्क्वायर। चलो दिख रहा है अब, है ना? तो साइन इनवर्स p बाई एच कैन बी रिटन इक्वल टू कॉस इनवर्स b बाई एच, टेन इनवर्स p बाई b, कॉट इनवर्स b बाय p, और कॉसेक इनवर्स h बाय p इक्वल टू सेक इनवर्स h बाई b। और ये p b h क्या? अगर ये थीटा है आपका तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा जिसके ऊपर है वो बेस, और ये लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनियस, ये राइट एंगल ट्रायंगल। और रिलेशन होता है पाइथागोरस का p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो? एकदम आराम से निकाल सकते हो कि नहीं? है कि नहीं? जैसे फॉर एग्जाम्पल बात नहीं करो, देखो अगर मान लो भैया साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स, तो आप ध्यान से देखना कि ये हमने साइन इनवर्स x है, यहाँ हमने ट्रायंगल बना लिया। ये मान लीजिए आपका एंगल रहा, तो साइन इनवर्स x मतलब x का p का वैल्यू कितना? x, देखो p का वैल्यू x, और x के नीचे कुछ नहीं है तो कितना? आप इसको ऐसे भी तो देखो, मन की आंखों से देखो इसको, ये x नहीं, इसको देखो x बाय 1, तो p का वैल्यू x और h का वैल्यू, तो ये x हो गया और ये आपका, तो ये जो नीचे आएगा वो रूट अंडर क्या आएगा? h स्क्वायर माइनस, मतलब 1 स्क्वायर माइनस, आने क्या आएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? अब आपको जो भी चीज़ लिखना है देखो आराम से लिख सकते हो। कॉस इनवर्स लिखना है तो b बाई एच, बी का वैल्यू कितना? रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और h का वैल्यू कितना? 1। तो आप किसी में भी चेंज कर सकते हो इस तरह से, ठीक है? किसी में भी चेंज करते, बस आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल बना लेना है। फिर यहाँ देखो अगर साइन इनवर्स रहा तो p और h का वैल्यू मिल जाएगा। अगर मान लीजिए टेन इनवर्स रहा तो p और b का वैल्यू मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं? तो उससे आप बाकी निकाल लोगे इस फॉर्मूला का यूज करके। आई बात समझ में? चलो कॉपी करो, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। लिखो आप, तो देखो बच्चों क्या है ना कि अभी जो प्रॉपर्टी पढ़ा उसका यूज करके चलो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं उसका। तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है देखो,
इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, हमें क्या निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, साइन ऑफ कॉस इनवर्स 5/13 का। तो एक चीज बताओ, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बताइए, कि साइन इनवर्स x बराबर x होता है, और हमेशा होता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इनवर्स अंदर है, साइन बाहर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो साइन इनवर्स x बराबर x होता है, यानी कहने का मतलब अगर बाहर साइन है तो अंदर भी क्या करना पड़ेगा, साइन इनवर्स बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, साइन इनवर्स। तो यहाँ पर देखो, अगर हम कॉस इनवर्स की बात करें तो कॉस इनवर्स क्या होता है, b/h होता है, b/h होता है। तो हम यहाँ पर b बराबर 5 लिख लूँ और h बराबर 13 मान लो इसको, तो बताओ p बराबर क्या होगा, √h² माइनस p², क्योंकि सबसे बड़ा h होता है, तो h² माइनस b²। अच्छा p निकालना है तो b² लिखेंगे ना, p इक्वल टू √h² माइनस b²। तो देखो h के जगह 13, तो 13² माइनस 5², और ये किसके इक्वल आएगा, 169 माइनस 25। और बताओ कितना बचेगा, 144, और इक्वल टू कितना आ गया, 12 आ गया। आया कि नहीं। तो इसीलिए अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि साइन ऑफ कॉस इनवर्स 5/3 को साइन इनवर्स p/h होता है, तो p कितना 12 और h कितना, तो 12/13 लिख लिया। अब देखो साइन इनवर्स बराबर कितना, x, साइन इनवर्स बराबर कितना, x। तो साइन इनवर्स 12/13 इक्वल टू 12, ये आपका आंसर हो गया। बहुत सिंपल है ना। करना क्या है, बस 10th क्लास वाला कॉन्सेप्ट लगाना है कि नहीं। और ये क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स में नहीं देगा, 1 मार्क्स में देगा, इसलिए आलतू फालतू चीज़ें लिखने का मतलब बनता नहीं है, ठीक है। आप देखो दूसरा नंबर भी समझाता हूँ आपको। जैसे साइन है और ये tan इनवर्स 24/7 है, तो tan क्या होता है, tan थीटा बराबर आप लोग जानते हो p/b होता है। तो p का वैल्यू कितना और b का वैल्यू कितना, 7। तो आप h निकाल लोगे, तो h कितना होगा, √p² प्लस b², ठीक। तो 24² प्लस b का वैल्यू 7² बताइए आगे। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 476 या 576, 596। जल्दी बता, 24 का स्क्वायर 576 और प्लस 7 का स्क्वायर, बोलो समअप करोगे कितना आएगा, 9 6 15 5, बाकी तुम्हें 1 625 आ रहा है। तो ये कितना होगा 625 का 25। तो बताओ, इसलिए साइन ऑफ tan इनवर्स 24/7 को लिख सकते हैं साइन ऑफ, आप देखो यहाँ साइन है तो अंदर साइन इनवर्स के फॉर्म में लिखेंगे, और साइन इनवर्स क्या होता है, p/h। साइन इनवर्स क्या होता है, p/h। तो साइन इनवर्स यहाँ p/h, p का वैल्यू और h का वैल्यू, तो 24/, तो आंसर कितना आया 24/। बहुत ही आसान है। चलो आप लोग थर्ड वाला करके देखो, इतना कॉपी करो और थर्ड वाला अपने से करके देखो फटाफट। चलो तो इसका आंसर कितना बता रहे हो आप लोग, 3/4। देखते हैं 3/4 आंसर आ रहा है क्या। सॉल्यूशन देखो क्या है भैया, कॉट ऑफ कॉस इनवर्स 3/5। तो कॉस क्या होता है, b/h,
तो यहाँ पर 3 का वैल्यू b, 3 जो है b हो गया और h आपका 5 हो गया। तो p बराबर क्या होता है, रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो p इक्वल टू h स्क्वायर, h का वैल्यू 5 तो 25 और b का वैल्यू 3 तो 3 का स्क्वायर 9। ये आपका आ जाएगा रूट अंडर 16 और ये आया 4। अब देखो इसीलिए कॉट ऑफ कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू कॉट ऑफ, अगर यहाँ कॉट है तो अंदर भी क्या होना चाहिए, कॉट इनवर्स। तो इसको कॉस इनवर्स 3/5 को कॉट इनवर्स में लिखेंगे। कॉट क्या होता है, b बाय p, b बाय p। तो b का वैल्यू कितना 3 और a 4। तो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट कितना हो गया 3/4। लिखो इसको, कर लिया, लिख लो इसको। अच्छा, आप लोगों को क्या मालूम है कि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। ठीक। दूसरी बात, अगर साइन a माइनस बी की बात करूं तो बीच में माइनस होगा, यानी साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। ठीक। मैं तीसरी बात करूं किसकी, कॉस की, तो कॉस a प्लस बी आपका होता है कॉस a इंटू कॉस बी, और कॉस के केस में आप प्लस है तो इधर माइनस साइन a इंटू साइन बी, यानी कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। कॉस a माइनस बी इक्वल टू प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस है तो बीच में प्लस, तो कॉस a इंटू प्लस साइन a इंटू साइन बी। ठीक। और इसी प्रकार होता है टेन a प्लस बी का, टेन a प्लस बी का। तो ये होता है टेन a प्लस टेन बी बाय 1 माइनस टेन a इंटू टेन a इंटू टेन बी। नेक्स्ट टेन a माइनस बी, तो क्या होगा ये टेन a माइनस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन a इंटू टेन बी। चलो इतना लिखो जल्दी से, ये सारे फार्मूले लिखो आप लोग। इसका जरूरत है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो आप लोग लिख लो। लिख लिया। क्लीन कर दूं? अब देखो आप लोगों को क्या बताया गया है, बताओ भैया कि ये साइन इनवर्स एक्स जितना भी है, कॉस इनवर्स एक्स जो भी है, टेन इनवर्स एक्स,
कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, या तो सेक इनवर्स ऑफ एक्स और कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स, ये सभी लोग क्या चीज़ है? ये सभी एंगल है कि नहीं है? क्या है ये? एंगल है। क्या है? एंगल है ये। मतलब इसका जो आंसर आता है वो क्या आता है? एंगल आता है। इनवर्स का जो आंसर आता है वो क्या आता है? एंगल आता है। तो ये बताओ क्वेश्चन नंबर 4 में जो गिवन है 10 cos इनवर्स 4/5 प्लस 10 इनवर्स 2/3, तो क्या मैं इस क्वेश्चन को क्लास 11 जैसा नहीं कर सकता हूँ? ये दो एंगल है, ये मान लो ये है और ये मान लो बी है। एक ये है और एक क्या है? बी है। तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये 10a प्लस बी है, ये 10a प्लस बी है कि नहीं? और आप लोग जानते हो 10a प्लस बी है, तो 10a प्लस बी का फॉर्मूला जानते हो, और 10a प्लस बी है ना, मतलब ये अंदर में 10a मतलब 10a प्लस बी, ये हो गया और इसको b लिखा तो ये 10a प्लस बी हो गया। तो आप लोग बताओ क्या लिखोगे? 10a के जगह पर कौन? cos इनवर्स 4/5, तो 10a प्लस 10b यानी 10 ऑफ 10 इनवर्स 2/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b, तो 10 ऑफ cos इनवर्स 4/5 इंटू 10 इनवर्स 10 ऑफ 10 इनवर्स 2/3। सही बात है कि नहीं है? अब बस आपको क्या चाहिए, देखो यहाँ 10 है, अंदर cos इनवर्स है, तो चलो इधर बाजू में कहीं साइड में कर लो कि ये cos इनवर्स 4/5 को आपको लिखना है 10 इनवर्स में। किस में लिखना है? तो cos इनवर्स, cos क्या होता है? cos होता है आपका b/h, मतलब ये 4b है और 5h है, तो जब ये p निकालोगे तो ये कितना आएगा? 3। तो 10 इनवर्स जो आपका होता है वो p/b होता है, तो ये 3/4 हो गया, 3/4 हो गया। हुआ कि नहीं? तो कितना आसान हो गया, देखो ये 10 ऑफ 10 इनवर्स 3/4 प्लस 10 ऑफ 10 इनवर्स 2/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 ऑफ 10 इनवर्स 4/5 इंटू 10 ऑफ 10 इनवर्स 2/3। अब आप बताओ 10 ऑफ 10 इनवर्स गया कितना है? 3/4, फिर प्लस 10 ऑफ 10 इनवर्स गया 2/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4/5, और वो गड़बड़ 3/4। यहाँ देखो cos इनवर्स 4/5 को क्या लिखेंगे? 10 इनवर्स 3/4, यहाँ गड़बड़ हुआ है। तो 10 ऑफ 10 इनवर्स कितना? 3/4। 10 ऑफ 10 इनवर्स 3/4 बराबर 3/4, और 10 ऑफ 10 इनवर्स 2/3 2/3। अब यहाँ बच्चों यहाँ एलसीएम होगा कितना? 12, तो 3 तिया 9 प्लस 4 दूना 8 बटे, यहाँ भी एलसीएम देखो 4 तिया 12, तो यहाँ डायरेक्ट 12 माइनस 6, हाँ मल्टीप्लिकेशन है ना, ठीक है। 4 तिया 12 एलसीएम और 12 माइनस 6, ये 12 से 12 कट गया ना, तो ऊपर बचा कितना? 9 8 17, और नीचे कितना? 12 में 6 गया 6, तो 17/6 आंसर। मैं क्यों नहीं काटा यहाँ पहले? क्योंकि यहाँ का एलसीएम और यहाँ का एलसीएम बराबर आया और वो फिर उड़ गया, ठीक है। चलो, तो क्या तुम लोग इसको सॉल्व कर सकते हो ना उसी तरह से? यहाँ क्या लगेगा? cos ए एंगल ए और ये एंगल बी, तो cos ए प्लस cos बी लगेगा। कॉपी करो और ट्राई करो। कर लिया? कितना आया आंसर इसका? 6/5 रूट
चलो देखते हैं क्या आता है। चलो देखा जाए क्या आता है ना। वही आंसर है, मैच कर गया। चलो देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 5, कॉस ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। तो अगर अपन इसको ए मान लें और इसको बी मान लूँ, इसको बी मान लिया, तो ये कैसा पढ़ा जा रहा है, कॉस ए प्लस बी। और कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए, तो ये के जगह पर आप लिखोगे साइन इनवर्स 3/5। तो कॉस ए इंटू कॉस बी, और बी के जगह कॉट इनवर्स 3/2। तो देखो हुआ कॉस ए इंटू कॉस बी, क्या हुआ, कॉस ए इंटू कॉस बी, और यहाँ बीच में प्लस है तो माइनस साइन ए, और ए के जगह पर साइन इनवर्स 3/5 और इंटू साइन बी, और बी के जगह पर कॉट इनवर्स 3/2। तो ये ब्रेक हो गया, अब आसान हो गया। अब यहाँ कॉस है तो अंदर चाहिए साइन इनवर्स, सॉरी कॉस है तो अंदर चाहिए कॉस इनवर्स, यहाँ कॉस है तो यहाँ भी अंदर चाहिए कॉस इनवर्स। यहाँ ठीक है, साइन है अंदर भी साइन इनवर्स, यहाँ गड़बड़ है, साइन है बाहर तो अंदर चाहिए साइन इनवर्स। चलो बदल लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, चलो इसकी काम यहीं कर लेता हूँ। साइन क्या होता है, P/H, ये 3 और ये 5, P/H हुआ, और ये B निकलेगा आपका 4, ठीक है। अच्छा 3/5 का हो गया, इसका भी कर लें 3/2 का। चलो ये क्या है, कॉट इनवर्स, कॉट क्या होता है B/P, तो ये B का वैल्यू आपका 3 और P का वैल्यू 2, तो ये रूट अंडर कितना होगा 2² प्लस 3² क्या h बराबर नहीं होता है, h बराबर क्या होता है रूट अंडर p² प्लस b²। आप इसको सॉल्व करो तो 9 + 4 कितना 13, तो ये रूट अंडर क्या आ गया 13 आया ना, आया 13 कि नहीं। आप देखो आसान हो गया। फिर क्या है कि कॉस ऑफ, इसको कॉस इनवर्स में लिखेंगे, तो कॉस इनवर्स, कॉस क्या होता है B/H, B आपका 4 और H आपका 5, तो 4/5 इंटू कॉस, आप देखो B/H, B आपका 3 और H आपका रूट अंडर 13 हुआ, माइनस ये साइन और साइन इनवर्स गया 3/5। हाँ यार कॉस इनवर्स लिखना छूट गया ना, देखो कॉट इनवर्स 3/2 को लिखेंगे कॉस इनवर्स 3/रूट अंडर 13। अब देखो माइनस तो माइनस, साइन ऑफ साइन इनवर्स गया 3/5 इंटू साइन। अब बताओ कॉट इनवर्स 3/2, अब यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ भी कॉट इनवर्स था क्या, हाँ दोनों जगह कॉट इनवर्स ही था, तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ क्या होगा साइन है, तो साइन इनवर्स में आपको क्या चाहिए, साइन इनवर्स क्या होता है P/H, तो P कितना 2, तो साइन इनवर्स 2/H रूट 13। थोड़ा सावधानी से काम करना है ना। अब ये कॉस और कॉस इनवर्स गया 4/5 इंटू कॉस इनवर्स गया 3/रूट अंडर 13 माइनस 3/5 इंटू ये 2/रूट अंडर 13। देखो भैया ये 4 3 जा 12 डिवाइडेड बाय 5√13 माइनस 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाय 5√13। एलसीएम आपका आ जाएगा 5√13 और 12 माइनस 6, तो ये आ गया 6/5 इंटू रूट अंडर 13, ये आंसर आया। कोई दिक्कत है यहाँ पर। हाँ अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, लास्ट क्वेश्चन को यहीं सॉल्व कर देता हूँ। देखो यहाँ जगह है, लास्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लो, टाइम अप, टाइम हो गया, टाइम हो गया। बाहर कॉस है, बाहर
कॉस है, तो अंदर भी कॉस इन्वर्स चाहिए। तो आप सोचो, ट्रायंगल बना लेते हैं। मतलब क्या, x/1 यानी p/h, p का वैल्यू है x और h का वैल्यू, तो ये रूट अंडर क्या आएगा, 1 - x² आएगा। तो सिंपल सी बात है कि कॉस ऑफ, अगर इसको कॉस इन्वर्स लिखें तो कॉस इन्वर्स लिखा क्या होता है, मतलब b/h, b का वैल्यू रूट अंडर 1 - x² और h का वैल्यू 1, तो ये फाइनली हो जाएगा रूट अंडर 1 - x², ठीक। और बराबर कितना, 1/6। अब कॉस और कॉस इन्वर्स गया तो केवल क्या बच गया, रूट अंडर 1 - x² इक्वल टू 1/6, ठीक। अब हमें x निकालना है, तो स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों साइड। क्यों, रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड। तो लिख देते हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। इधर स्क्वायर करोगे आएगा 1 - x² और इधर आएगा 1/36। बच्चों आगे इसको सॉल्व करोगे तो देखो x² बराबर होगा 1 - 36। कहोगे कैसे हुआ सर, ये 1/36 इधर आएगा माइनस में और -x² उधर जाएगा प्लस में, तो यानी x² बराबर 1 - 1/36। तो x² बराबर 36 आपका एलसीएम, तो 36 - 1 दैट इज 35/36। तो आप बताओ x बराबर क्या होगा, a² जब जाता है तो प्लस माइनस रूट आएगा 35/30। दिस इम्प्लाइज दैट x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 35 और यहाँ 36 का हो जाएगा 6। तो ये आपका क्या निकल गया, x का वैल्यू निकल गया। अब देखो एक बात बताते हैं, जो x का वैल्यू निकलता है उसको एक बार चेक कर लेना चाहिए। जैसे x का दो वैल्यू निकल रहा है, एक प्लस और एक माइनस, तो देखते हैं कि राइट साइड में प्लस है तो लेफ्ट साइड भी प्लस होना चाहिए। तो जब प्लस रखेंगे x बराबर प्लस तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस रखेंगे तो हो सकता है दिक्कत। तो जब साइन इनवर्स x की जगह माइनस रखोगे तो वो जो साइन इनवर्स है माइनस को बाहर कर देगा, माइनस को बाहर करेगा। लेकिन कौन है, कॉस, तो कॉस के अंदर माइनस रहता है, वो क्या करता है, निकल जाता है। नहीं जानता है, बताओ कॉस ऑफ माइनस थीटा बराबर क्या होता है, मतलब बाहर कॉस है तो अंदर माइनस रहे कोई फर्क, वो प्लस कर देगा। मतलब आपका दोनों आंसर होगा, मतलब क्या होगा, प्लस वाला भी आंसर होगा। और अगर मान लो माइनस आ जाता, राइट साइड में प्लस है और यहाँ जैसे साइन रहता सपोज दैट, तो माइनस बाहर हो जाता, तो प्लस बराबर माइनस होता है क्या, नहीं होता, तो उस टाइम में एक आंसर हट जाता आपका, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का इक्वेशन x का वैल्यू सॉल्व करने के लिए दिया जाता है आपको, तो आपको करना क्या है, जो x का वैल्यू निकला उसे चेक कर लो एक बार कि वो सही है या नहीं है। चलो, थैंक यू।